पाकिस्तान है, इसके 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान को उड़ा दो, सीधी सीधी पाकिस्तान का जो भी करना है। छोटा है बेटा है, कहीं से कहीं सुधर जाएगा। नालायक बेटा होता सुधरता नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं उसको जवाब देने का काम करें। एनसीआर न्यूज के साथ मैं नीरज आचार्य आज हूँ सेक्टर 70 के पार्क में, और हमारे साथ में यहाँ पर भाई साहब एक कैंडल मार्च यहाँ पर अभी निकाला गया था, तो उसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या था कैंडल मार्च का उद्देश्य? देखो, बर्बरताएं यातनाएं बहुत झेली जा चुकी हैं और अब समय आ गया है आर पार का। जो पहलगांव में ये दर्दनाक घटना हुई, जिसके पूरा हिंदुस्तान हतोहताश है, और जिन बहनों का कलाई सुनी हुई है, जिन बहनों का भाई चला गया, जिन बहनों जो माताएं हैं उनका बेटा गया, जिन बहनों का सिंदूर चला गया, आज एक तरीके से मातम का समय है और पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से माहौल है। हमको ला दो, सीधी सीधी पाकिस्तान का जो भी करना है शांतिपूर्ण कार्रवाई का चाह रहा है। मन को शांति किस तरीके मिले, शांतिपूर्ण कार्रवाई, शांति कार्रवाई कैसी हो, मन को शांति किस तरीके से, मतलब बहनों को माताओं को उनकी तसल्ली किस तरीके से दी जाए, इस तरीके से आज पूरा माहौल है। अच्छा, जो सिंधु समझौता था तो मोदी जी ने वो जो डैम का वाटर था वो बंद कर दिया है, वहां बड़ा हाहाकार है। पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर ये बंद कर देंगे और यहाँ परेशानी होगी तो हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे भारत पर। हाँ, एक वो बिलावल भुट्टो पता नहीं क्या क्या इस तरीके से ऐसे आ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, उनको जाता तो है कुछ नहीं, मगर इस तरीके से उन्होंने अपना बना रखा है कि हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे अगर पानी बंद किया तो। अरे पानी बंद किया तो हमारा पानी कैसे भी बंद करें, क्या करें, हम तो दे ही रहे हैं, ले थोड़ी रहे आपसे, दे ही रहे, हमारा काम देने का दे रहे हैं। आपको नहीं रास आ रहा है तो नहीं ले, क्या दिक्कत है? और नहीं बात सांस बंद करने की आदत, तुम पैसे तो मारे, कतरे मारे है ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटा है बेटा है, कहीं से कहीं सुधर जाएगा। नालायक बेटा होता सुधरता नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं उसको जवाब देने का काम करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी से दखलंदाज कर देंगे, ये हमारे संविधान कहता है। और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारे भारत का हिस्सा है जी, तो हम उसको दखलंदाज कर सकते हैं, नस्ताबूद कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार पीओ के आने के चांस है क्या? देखो, पीओ के तो आने का क्या मतलब, क्या हमारा ही है। जब पावर ट्रांसफर हुई थी 47 में, तो अंग्रेजों ने बोला था कि अगर आप देश को सही से नहीं चला पाओगे तो भारत पाकिस्तान पर दोबारा से आधिपत्य जमा लेगा और उसको अपने अंडर ले लेगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो सारा कुछ अपना ही है। बस ये है कि बच्चा न्यारा हो गया है, माँ बाप के साथ खाना नहीं खा रहा है, दूसरी जगह बैठ कर खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको बर्बाद होता देखेंगे तो माँ बाप है सीना तो पिघलता ही है। तो यही है बस। अच्छा, एक प्रश्न और आता है भाई साहब मन में कि जिस प्रकार से पहले बांग्लादेश में स्थिति बनी, फिर मुर्शिदाबाद में बनी बंगाल के अंदर, और ये अब बाहर से आतंकवादी जो कश्मीरी हैं, बाहर की सपोर्ट से, पाकिस्तान की सपोर्ट से इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया और हिंदुओं की गर्दन काट दी, गोली बजा दी हिंदुओं में कि कलमा पढ़ो। और तो और इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है कि उनकी पैंटी भी उतरवा करके चेक किया। क्या भारत में हिंदू होना अपराध हो गया है? तो भारत में हिंदू होना अपराध नहीं होगा, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं वो उनका कमिटमेंट पूरा रहता है। और मोदी एक बार हमने 90,000 पैंट उतरवाई उनकी, और अब के तो कच्चा भी और अंडरवियर भी उतरवा लेंगे उनके। बिल्कुल, अब एक बार तो हमने 90,000 पैंट उतरवाई है और अंडरवियर कच्चा भी उतरवा लेंगे। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान का नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का कुछ बचना नहीं। 140 करोड़ जनसंख्या साथ है नरेंद्र मोदी जी के साथ हर तरह से। और माँ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान की तो एक भी जनसंख्या में साथ नहीं है। माँ गाली दे रही है आर्मी को गाली दे रही है कि भारत के साथ क्या पंगा ले लिया आपने। तो अब ये पाकिस्तान है, इसके 4 टुकड़े होंगे। अच्छा, पाकिस्तान को देख लिया जाएगा, लेकिन देश के अंदर भी एक आपने नाम सुना होगा, कवियत्री नेहा सिंह राठौर, वो कह रही है मोदी जी को, उन्होंने एक कहानी इस पे एक बना दी है अपनी कविता, और कह रही है कि ये फोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवाने चले थे और ऐसे करके बोल रही है पा 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 ऐसे करके, और ये देश के अंदर ये हमला नहीं रोक पाए। देखिए सर, जब हम कहीं रास्ते में लेट हो जाते हैं, रात को आते हैं, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, इधर से भौंकते हैं उधर से भौंकते हैं, तो कुत्तों पे हम उसको मुंह नहीं देखते, ये कुत्ते भौंक रहे हैं। तो छोटे मोटे कुत्ता कुत्तियां तो भौंकती रहती है और भौंक देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी का इतना बड़ा कद हो गया है, इंटरनेशनल इतना बड़ा कद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। पूर्व में सीडीएस थे तो उन्होंने बोला था 2.5 मोर्चा, हम बाहर वाले जो मोर्चे हैं उन्हें तो संभाल लेंगे सब, इधर वाला भी और इधर वाला भी, लेकिन आधा मोर्चा अंदर भी है, वो भी देखना पड़ेगा। क्या सच में अंदर से कुछ परेशानी है? नहीं, अंदर से कोई परेशानी नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ लोग साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारत के साथ, भारत की गवर्नमेंट के साथ 140 करोड़ लोग हैं और कुछ नहीं है, सभी ने समर्थन दिया है और आगे भी सब। भारत का यही रहा है हमेशा कि एकजुट। हाँ, तो भाई साहब, भारत किसी के साथ मतलब किसी से पायदेशी नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके लिए मोदी जो भी योजना चलाते हैं, भारत सरकार कोई भी सरकार हो तो वो सभी के लिए योजना चलती है, 140 करोड़ लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में क्या है
सिंध के लिए अलग है, बलूचिस्तान के लिए अलग है, और पंजाब के लिए जो भी योजना है सब पंजाब के लिए है। बलूच के लिए तो माँ के बलूच के लोग तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल जानवरों जैसी स्थिति जी रहे, बिल्कुल अलग होना चाहते हैं कि भारत हमें जरा सा सपोर्ट कर दे, हम इनसे अलग होना चाहते हैं, इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। तो भाई साहब का कहना है कि भारत के जो 142 करोड़ लोग हैं वो सभी एक साथ हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जितने भी धर्म हैं भारत के अंदर, जो भी निवासी है भारतीय होकर के, और पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने की तैयारी है।